नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट इज स्ट्रेटेजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास उसको सॉल्व करने की कोई स्ट्रेटजी ना हो, या फिर हम सिंपल कहें, अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड पैटर्न में है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट होगी। और स्ट्रेटजी आपके पास दो तरह से होती है, एक है आपके पास एल्गोरिथम, दूसरी है आपके पास ह्यूरिस्टिक्स। तो क्या है एल्गोरिथम्स, आइए डिस्कस करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये एक एग्जांपल है 2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 2। तो आपको क्या लगता है इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होगा? सबसे पहले तो इसको डिफ़ाइन कर दें कि ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका पैटर्न हमें पता है और इसको सॉल्व क्या करना है ये भी हमें पता है। इसको हम सॉल्व करते हैं जो हमने बचपन में भी पढ़ा है, बेसिक फार्मूला BODMAS, कि सबसे पहले ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये हमारा क्या है? ये एक एल्गोरिथम है। अगर इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हम देखेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें BODMAS एल्गोरिथम को ही फॉलो करना है कि सबसे पहले जो सीक्वेंस होगी वो बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर एडिशन को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। मीन्स जब प्रॉब्लम आपके पास वेल डिफाइंड हो तो आप एल्गोरिथम के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इजीली इसका आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। इसकी बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली है ईच स्टेप मस्ट बी एग्जैक्ट। जो हमारा एल्गोरिथम बना हुआ है BODMAS, इसके अकॉर्डिंग हमारे प्रॉब्लम सॉल्व को करने के लिए सभी जो स्टेप होंगे वो एग्जैक्ट इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर हम पैटर्न चेंज कर देंगे तो रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएगा। ये याद रखिए, पैटर्न एग्जैक्ट पैटर्न को फॉलो करना होगा। सेकंड है एल्गोरिथम मस्ट बी टर्मिनेट। ऐसा नहीं है कि हमें इसको सीक्वेंस के साथ फिर कंटिन्यू और एक्सपेंड करते जाना है। जहाँ पे हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे इसको टर्मिनेट करना है। जैसे मान लिया इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2 प्लस 3, सबसे पहले ब्रैकेट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा रिजल्ट। लेकिन ये नहीं कि 6 को 3 इंटू 2 में हमने फिर ब्रेक कर दिया। मीन्स एग्जैक्ट रिजल्ट हमारा 6 है और इसके बाद हमें प्रॉब्लम को टर्मिनेट करना होगा। एन एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव। ये जो BODMAS है ये ऑलरेडी एक इफ़ेक्टिव फार्मूला है या इफ़ेक्टिव एल्गोरिथम है इस बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप इसके ज़रिए इजीली इफ़ेक्टिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते तो इसका जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाएगा, और जो रिज़ल्ट चेंज होगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। और जो फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मस्ट बी जर्नल्स। आप मैथमेटिकल्स के जिस भी टॉपिक्स या जिस भी सेक्शन में, चाहे वो आपको ज्योमेट्री हो या कहीं भी अलजेब्रा हो, आप देखेंगे तो इसको आप इजीली जनरलाइज वे में अप्लाई कर सकते हैं BODMAS फार्मूले को, और आप जो रिज़ल्ट पाएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। वो किसी भी इसकी जैसे ज्योमेट्री में हो, अलजेब्रा में हो, फार्मूला यही रहेगा, आपका एल्गो यही रहेगा BODMAS का। सेकंड है आपका ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स मीन्स मेंटल शॉर्टकट्स, या फिर हम कहें ट्राइड एंड टेस्टिंग मेथड। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम दी गई, आपके पास कंप्यूटर है, आपने देखा कि आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, तो आप क्या करेंगे उस टाइम? आप कोशिश ये करेंगे क्या IT कंपनी में फ़ोन करें, बंदे को भेजो भाई मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया? नहीं, आप क्या करेंगे? पावर के बटन को प्रेस करेंगे जिससे कि आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए, और आप दोबारा पावर के बटन को ऑन करेंगे जिससे लैपटॉप दोबारा रिस्टार्ट हो जाए। ये है हमारा मेंटल मेथड, ट्राइड एंड टेस्टिंग मेथड, शॉर्टकट्स बनाने का मेथड।
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब प्रॉब्लम मेंटल और ट्राइड टेस्टेड मेथड के ज़रिए की जाती है तो उसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स। ये 3 प्रकार के इस मेथड्स यूज होते हैं इसमें। मीन एंड एनालिसिस, किसी बड़ी प्रॉब्लम को सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और वहाँ चेक करें कि जो मैंने पार्ट बनाए हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं। जैसे कि आपको यहाँ से जयपुर जाना है, जयपुर की डायरेक्ट बस नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, जयपुर की कनेक्टिविटी के जितने भी मीडियम्स आप उनको चेक करेंगे कि यहाँ से पहले मैं जाता हूँ भिवाड़ी, भिवाड़ी से मैं जाता हूँ फिर निमराना, निमराना से फिर आगे वहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाएगी आपको जयपुर की। मीन्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके सॉल्व करते जाना। सेकंड है आपका वर्किंग बैकवर्ड मेथड्स। आंसर को ले लिया, किसी भी सवाल में जब आपसे कुछ पूछा जाए, जैसे कि बेसिक आपका सवाल होता था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले सवाल आपके, आप क्या करते थे, आपको आंसर दे दिया ये 6 है, 6 को इलेबोरेट करिए डिफरेंट मेथड में। तो 3 इंटू 2, 2 + 2 + 2 मीन्स सॉल्यूशन से क्वेश्चन की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना, उसे हम बोलते हैं वर्किंग बैकवर्ड मेथड। एनालॉजीज, ये रेगुलर आपका मेंटल प्रोसेस इसी के तरह ज़्यादा काम करता है, इसी के थ्रू आपका ज़्यादा काम करता है, क्योंकि इस एनालॉजीज में आपके पास्ट एक्सपीरियंस सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करता है और इमीडिएटली आपको उसको सॉल्व करने का मेथड देता है। जैसे कि अगर हमने ये सवाल देखा तो तुरंत हमने बचपन में किया हुआ बोर्ड मास के फार्मूले को अप्लाई करने का हमारे माइंड में तुरंत आया कि इसका सॉल्यूशन केवल बोर्ड मास मेथड के ज़रिए ही हो पाएगा। ये एनालॉजीज आप मैक्सिमम टाइम इसी को यूज़ करते हैं, जिससे आपकी मेंटल एनर्जी सेविंग होती है और आप इमीडिएट रिजल्ट्स की तरफ दौड़ते हैं। इसे बोलते हैं थंब रूल। ह्यूरिस्टिक्स को थंब रूल भी बोलते हैं, ट्राइड एंड टेस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ट्रायल एंड टेस्टिंग कि तुरंत अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो जो मेथड अवेलेबल है उसको सोल्व करके ट्राई कर लीजिए। तो बताइए दोस्तों, आप आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन और इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये आपका 10 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, और बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन है जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही आप रिलेट करता है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मेथड भी है साथ के साथ। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आज का क्वेश्चन आपको। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।